हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं डीएसपी की पाठशाला बुक से कंप्यूटर सब्जेक्ट को। इससे पहले हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को देख चुके हैं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर, विजिट कीजिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। यह जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ यह JSSC, CGL और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर एक परिचय। कंप्यूटर एक परिचय, इसके बारे में देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है तथा परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर में उपयोगकर्ता को ह्यूमन वेयर भी कहा जाता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम हो। कंप्यूटर साक्षर उसे कहेंगे जो व्यक्ति केवल आवश्यक एप्लीकेशन को भी चलाने में सक्षम हो, वो कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक सैद्धांतिक बेसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की संरचना तैयार की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम PC यानी पर्सनल कंप्यूटर के फर्मवेयर का एक प्रकार है। यह PC के बूटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान प्रयोग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय बायोस कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव आदि की पहचान करता है और इन्हें कॉन्फ़िगर करता है और इसके बाद ही कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बायोस PC के फर्मवेयर का एक प्रकार है और यह PC के बूटिंग प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल होता है। इसमें सिस्टम के बूटिंग से संबंधित सभी निर्देश संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डाटा कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कंप्यूटर प्रयोग करता है एवं अन्य कार्यों के लिए सेव करके रखता है। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी है जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या अन्य प्रकार के डाटा हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है जो रिलेशन डेटाबेस को मैनेज करने, जैसे डेटा को स्टोर करने, मैनिपुलेट और रिट्रीव आदि में उपयोग की जाती है। कंप्यूटर में सूचना 0 और 1 की स्ट्रिंग के रूप में स्टोर की जाती है जिसे डिजिटल डेटा कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में वोल्टेज लेवल की अनुपस्थिति को 0 द्वारा तथा एक निश्चित वोल्टेज लेवल की उपस्थिति को 1 द्वारा दर्शाया जाता है। इस तरह 0 और 1 दो चिन्ह हैं जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों की बाइनरी स्टेट को दर्शाते हैं। इन्हें बाइनरी डिजिट्स या बिट्स कहा जाता है। 0 और 1 को बाइनरी डिजिट या बिट्स कहा जाता है। कंप्यूटर मेन मेमोरी को शब्द या बाइट्स में विभाजित करने की सुविधा देता है। एक बाइट में सामान्यतः 8 बिट्स सूचना होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को सूचना में बदलना है। USB का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस है जो कि एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस होता है और यह कंप्यूटर को दूसरे डिवाइसेस पेरिफेरल्स के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, माउस चिप सेमीकंडक्टर मेमोरी हार्डवेयर है जबकि LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क एक निश्चित और छोटे भाग में आपस में जुड़े कंप्यूटरों का जाल होता है। यह ऑफिस, फैक्ट्री, विद्यालय आदि जगहों में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जिनको हमारा ये वीडियो स्पीड लगता होगा वो लोग स्लो करके देखेंगे और जिनको स्लो लगता होगा वो लोग स्पीड बढ़ा करके देख लेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। असेंबलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जबकि चुंबकीय टेप, प्रिंटर, CRT कंप्यूटर में हार्डवेयर है। नेक्स्ट पॉइंट है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा यानी कच्चा तथ्य को सूचना में बदलना, इन्फॉर्मेशन में बदलना। डेटा जो है सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं तो प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आउटपुट के रूप में सूचना प्राप्त होता है, इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात CPU कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी CPU करता है। CPU को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। कंट्रोल यूनिट पहला, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट दूसरा, स्टोर यूनिट तीसरा। ये पहला में कंट्रोल यूनिट का भी कार्य करता है। इसके 3 भाग होते हैं। हार्डवेयर की दृष्टि से ये CPU को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट
और तीसरा जो है स्टोर यूनिट। कंप्यूटर का जो CPU होता है उसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। PC यानी पर्सनल कंप्यूटर की क्षमता को बेहतर करने के लिए CPU को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि CPU किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें सभी गणनाएं होती है। CPU जितनी तेज़ी से काम करेगा PC की कार्यक्षमता उतनी ही अच्छी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, ईथरनेट हार्डवेयर पोर्ट, जबकि TCP पोर्ट हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर में प्रत्येक डेटा अनुदेशों तथा परिणामों को द्विआधारी या बाइनरी भी बोल सकते हैं बिट में निरूपित या स्टोर किया जाता है। प्रोसेसर अथवा CPU कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हार्डवेयर है जो डेटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें। कंप्यूटर की कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर की गति को 1 सेकेंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है CPU की गति की माप हर्ट्ज, MIPS, MFLOPS इत्यादि में मापा जाता है। नेक्स्ट है MIPS का अर्थ होता है, फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट, रैम मेमोरी का एक भाग है। डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा रजिस्टर। पेंटियम एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कंप्यूटर में गणना और तुलना के लिए ALU का प्रयोग किया जाता है। CPU के ALU में रजिस्टर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ALU का अर्थ होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट, मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड होता है। इसमें धातु द्वारा निर्मित महीन धागों के समान संरचनाएं होती है जिन्हें बस कहा जाता है। नेक्स्ट है, बस के द्वारा विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के रूप में होता है। मदरबोर्ड में ही कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट लगे होते हैं। कंप्यूटर में स्वयं के सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, यह केवल दिए गए दिशा निर्देशों पर ही काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें। कंप्यूटर शट डाउन करने से CPU तथा मॉनिटर से संबंधित सभी डिवाइसें बंद हो जाती हैं। डेलीगेंस कंप्यूटर की एक विशेषता है जिसके कारण कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना थके लगातार पूरा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। आइए देख, अबेकस संसार का पहला गणन यंत्र है। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। कैलकुलेटर की उत्पत्ति अबेकस से हुई थी। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ गणना करना होता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1842 ईस्वी में स्वचालित एनालिटिकल इंजन बनाया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। भारत का पहला डाकघर ATM चेन्नई में खोला गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखें। प्रथम एप्पल कंप्यूटर Apple I था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया था। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSI, SLS यानी अलसी, SLS, नोटबुक, लैपटॉप तथा इंटरनेट आदि का विकास हुआ। इनमें कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली IC चिप्स सिलिकॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट है विश्व का पहला लैपटॉप इप्सन कंपनी ने 1981 ईस्वी में लॉन्च किया। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखते हैं। प्रमुख इनपुट डिवाइस कौन कौन है देखते हैं। कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैम। नेक्स्ट है वेब कैम, बार कोड रीडर जिसे VCR कहते हैं, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्कर रीडर, किम्बॉल टैग रीडर, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, लाइट पेन, टच स्क्रीन। ये सब जो है इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। माउस की सहायता से कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। कीबोर्ड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट को टाइप किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ट्रैक बॉल पुराने समय में माउस की भांति प्रयोग किया जाता था। जॉयस्टिक का प्रयोग वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। स्कैनर किसी भौतिक छवि को डिजिटल छवि में बदल सकता है। माइक्रोफोन का प्रयोग करके हम आवाज़ या ध्वनि को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वेब कैम की सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग इत्यादि कर सकते हैं। बार कोड रीडर का प्रयोग बार कोड को पढ़ने के लिए शॉपिंग मॉल, बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि जगहों पर किया जाता है। नेक्स्ट है OCR की सहायता से ऑप्टिकल कैरेक्टर को पढ़ा जाता है। इसका प्रयोग स्पीड पोस्ट आदि जगहों पर होता है। MICR का प्रयोग मैग्नेटिक टेक्स्ट को पढ़ने में किया जाता है, जैसे बैंक के चेक इत्यादि। OMR का प्रयोग अधिकांशतः परीक्षाओं में OMR शीट रीड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किम्बॉल टैग रीडर का प्रयोग शॉपिंग मॉल में कपड़ों तथा अन्य उत्पादों के प्राइस टैग पढ़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसों का प्रयोग बोलकर कमांड देने के लिए किया जाता है। एलेक्सा, सीरी इत्यादि स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसें हैं। लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर में लिखने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से आजकल ऑनलाइन कक्षाएं ली जाती है। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर में हम निर्देश फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आउटपुट डिवाइसेस जो हैं इनके उदाहरण देखते हैं हम लोग। आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। मॉनिटर को VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मॉनिटर को क्या कहा जाता है? मॉनिटर को VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं, CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर। नेक्स्ट है, CRT को कैथोड रे ट्यूब कहते हैं जो टीवी की तरह होता था। LCD का अर्थ है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का अर्थ होता है लाइट एमिटिंग डायोड है। वर्तमान में इसका प्रचलन सर्वाधिक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रिंटर कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज़ पर छापता है तथा इस प्रतिलिपि को हार्ड कॉपी कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट तथा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट करते समय बहुत शोर करता है तथा एक बार में एक डॉट प्रिंट करता है। डेजी व्हील प्रिंटर में चक्के की भांति संरचना होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, लाइन प्रिंटर एक बार में एक पंक्ति छापता है। ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है जिसकी सतह पर अक्षर उभरे रहते हैं। चेन प्रिंटर तेज घूमने वाली एक चेन होती है जिसके चेन में कैरेक्टर छपे होते हैं। लेजर प्रिंटर में लेजर तकनीक का प्रयोग होता है तथा इसकी गति तेज होती है। थर्मल प्रिंटर में कागज़ पर वैक्स आधारित रिबन से अक्षर प्रिंट किए जाते हैं। सामान्यतः इनका प्रयोग ATM में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंक जेट प्रिंटर में नोजल से कागज़ पर स्याही की बूंदों की बौछार करके प्रिंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है, स्पीकर के माध्यम से कंप्यूटर से ध्वनि आउटपुट किया जाता है। आजकल ब्लूटूथ तकनीक के स्पीकर भी उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है, प्लॉटर एक मशीन है जो वेक्टर ग्राफिक्स ड्राइंग बनाती है। इसका उपयोग ग्राफ तथा मैप इत्यादि प्रिंट करने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोजेक्टर का प्रयोग करके कंप्यूटर की स्क्रीन को बड़े पर्दे या दीवार पर देखा जा सकता है। इनका प्रयोग वर्तमान समय में स्मार्ट क्लास तथा ऑनलाइन क्लास के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मॉडेम इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस हैं। मॉडेम जो है आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज़ के कीबोर्ड बटन। नेक्स्ट है, देखते हैं हम लोग Ctrl+C यानी चयनित वस्तुओं को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+X चयनित वस्तुओं को कट करना। Ctrl+V कॉपी की गई वस्तु को पेस्ट करना। Ctrl+Z अंडो पूर्व में किए गए कार्य को वापस लाना। डेल चयनित वस्तुओं को डिलीट करना यानी मिटाना। Ctrl+राइट एरो कर्सर को अगले शब्द के आरंभ में ले जाना। Ctrl+लेफ्ट एरो कर्सर को पिछले शब्द के आरंभ में लाना। Ctrl+डाउन एरो कर्सर को अगले पैराग्राफ के आरंभ में ले जाना। Ctrl+अप एरो कर्सर को पिछले पैराग्राफ के आरंभ में ले जाना। Ctrl+A पूरी फाइल को चयनित करने यानी सिलेक्ट करना। Ctrl+एंटर चयनित वस्तुओं की प्रॉपर्टीज़ देखना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, Alt+एंटर चयनित वस्तु की प्रॉपर्टीज़ देखना, ये हो गया। Alt+स्पेस सक्रिय विंडो का शॉर्टकट मेन्यू खेलना। Alt+टैब खुले विंडो में एक से दूसरे विंडो में जाना। Shift+F10 चयनित वस्तु का शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करना। Alt+स्पेस बार सक्रिय विंडो का सिस्टम मेन्यू प्रदर्शित करना। Ctrl+ESC स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित करना। ESC Alt+ अंडरलाइंड वर्तमान कार्य को समाप्त करना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब हम लोग मेमोरी देखते हैं। कंप्यूटर केवल बाइनरी संख्या केवल 1 और 0 ही समझता है।
जो पावर सप्लाई ऑन तथा ऑफ का संकेत है, जिसे बिट भी कहते हैं। 8 बिट को मिलाकर 1 बाइट बनती है। बाइट के समूह को वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मेमोरी पद का प्रयोग कंप्यूटर में डेटा, प्रोग्राम और अनुदेशों को अस्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी तथा द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम तथा रोम। रैम का विस्तृत रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का विस्तृत रूप है रीड ओनली मेमोरी। रोम को फिक्स्ड प्रोग्राम होता है रोम में फिक्स्ड प्रोग्राम होता है, जिसे कंप्यूटर को बनाते समय ही प्रोग्राम कर दिया जाता है, जो सिस्टम को ऑन करने में मदद करता है। नेक्स्ट है प्राथमिक मेमोरी को इंटरनल स्टोरेज भी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी को इंटरनल स्टोरेज भी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी वह मेमोरी होता है जो सूचनाओं को संग्रह को बनाए रखने के लिए पावर की आवश्यकता होती है। रैम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। हार्ड डिस्क ड्राइव डाटा को चुंबकीय रूप में सुरक्षित रखता है। वर्तमान समय में हार्ड डिस्क ड्राइव HDD के स्थान पर SSD का प्रयोग अधिक प्रचलन में है। नेक्स्ट है जब हम PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से रैम में सेव होता है। नेक्स्ट है कैश मेमोरी सबसे छोटी तथा सबसे तेज़ गति वाली मेमोरी है। रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कैश मेमोरी में ही किसी ब्राउज़र के पासवर्ड इत्यादि सेव होते हैं। एक HD डिस्क 17 GB डेटा को संग्रहित कर सकती है। HD वीडियोज़ को सुरक्षित करने के लिए ब्लू रे डिस्क का प्रयोग होता है। DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। वर्म का पूर्ण रूप होता है राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर मेमोरी मैनेजमेंट इकाई। 1 बिट बराबर 0 या 1 बाइनरी अंक। 0 या 1 जो होता है वो बिट होता है। बाइनरी अंक किसको कहते हैं? 0 और 1 को बाइनरी अंक या बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। 8 बिट माने 8 बिट बराबर 1 बाइट। 1024 बाइट्स 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट इसका 1 MB होता है यानी 1 मेगाबाइट। और 1024 MB बराबर 1 GB। 1024 GB बराबर 1 TB यानी टेराबाइट। नेक्स्ट देखते हैं 1024 TB यानी 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट यानी 1 PB। 1024 PB बराबर 1 EB यानी 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट बराबर 1 ZB यानी जेटाबाइट। 1024 ZB बराबर 1 YB यानी 1 योटाबाइट। 1024 YB यानी 1024 योटाबाइट बराबर 1 ब्रोंटोबाइट। 1024 ब्रोंटोबाइट बराबर 1 जियोपबाइट। जियोपबाइट अब तक अधिकतम की मेमोरी क्षमता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है डेटा संचार। डेटा संचार के बारे में हम लोग जानते हैं। डेटा संचार ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह नई तकनीक है जिसमें धातु के तारों तथा केबल की जगह धातु के तारों तथा केबल की जगह विशिष्ट प्रकार के ग्लास या प्लास्टिक फाइबर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। वाईफाई का पूर्ण रूप है वायरलेस फिडेलिटी। यह एक वायरलेस तकनीक है जिसके जरिए बिना तार के इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बॉर्ड आवृत्ति की इकाई होती है। ब्रॉडबैंड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए कम से कम 2 कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता होती है। अनाधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए फायरवॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल को अवरुद्ध करता है। नेक्स्ट है। एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय में व्यवहार करने के लिए कंप्यूटर टर्मिनल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है। सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम रिपीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है। VPN का पूर्ण रूप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। यह एक प्रोग्रामिंग है जो पब्लिक नेटवर्क या कम सुरक्षित नेटवर्क या इनक्रिप्टेड कनेक्शन स्थापित करता है। राउटर, स्विच तथा हब कनेक्टिंग डिवाइस हैं। OSI का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। TCP का पूर्ण रूप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ISP का अर्थ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यह एक संगठन है जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग होता है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में एक शहर में स्थित विभिन्न कंप्यूटरों को जोड़ा जा सकता है। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क या किसी कंपनी का पर्सनल नेटवर्क होता है, जैसे बैंकों का नेटवर्क, सेना का नेटवर्क इत्यादि। एक आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल में 4 और ऑक्टेट्स होते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के माध्यम से कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। बिना केबल के प्रयोग के नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले डिवाइस को वायरलेस कहते हैं, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, वीसैट इत्यादि। एक या अधिक संसाधनों को नियंत्रण रखने वाले कंप्यूटर को सर्वर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉइंट इंटरनेट के बारे में देखते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर की एक ग्लोबल संरचना है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व में सर्वप्रथम 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा विश्व में सर्वप्रथम 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अर्पानेट विकसित किया गया था, जबकि भारत में 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने के लिए एक्स्ट्रानेट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है इंट्रानेट। इंटरनेट का निजी रूप है, केवल संस्था के सदस्य ही इसकी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। किसी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज के नाम से जाना जाता है। होम पेज में वेबसाइट के बारे में विवरण मिलता है। एक वेब पेज का निर्माण HTML भाषा के द्वारा होता है। एक वेबसाइट कई सारे वेब पेजों का समूह है, जिसमें हाइपरलिंक के माध्यम से कई सारे टैब क्रिएट किए जाते हैं। कंप्यूटर में किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए एक वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, एज तथा इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट देखते हैं www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी शुरुआत टिम बर्नर्स-ली ने की थी। नेक्स्ट है इंटरनेट पर कुछ भी खोजने के लिए हम सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। गूगल, याहू, बिंग आदि विख्यात सर्च इंजन हैं। यूट्यूब का प्रयोग वीडियो देखने के लिए किया जाता है। नेविगेशन के द्वारा किसी भी जगह को खोजा जा सकता है। GPS का अर्थ है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीमेल, हॉटमेल, रेडिफ मेल, याहू मेल इत्यादि ईमेल सेवा प्रदाता कंपनियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गूगल सर्च कंपनी की स्थापना 1998 में लैरी पेज तथा सर्गेई ब्रिन ने की थी। ब्लॉग शब्द की उत्पत्ति वेब ब्लॉग से हुई है। 2001 ईस्वी में जिमी वेल्स तथा लेरी सेंगर ने विकिपीडिया की शुरुआत की। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। अनपेक्षित ईमेल या जंक को स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इंटरनेट पर हम क्लाउड के माध्यम से डेटा स्टोर कर सकते हैं। URL किसी वेबसाइट का विशेष पता होता है। नेक्स्ट है ई-कॉमर्स के माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग करके वस्तुएं या सेवाओं को खरीदा या बेचा जा सकता है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा आदि ई-कॉमर्स वेबसाइट हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग IRCTC के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मोबाइल के जरिए UPI के द्वारा धनराशि लेन देन कर सकते हैं, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, फ्रीचार्ज इत्यादि। VoLTE का अर्थ होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। 3G तथा 4G में G का अर्थ होता है जनरेशन। कंप्यूटर वायरस एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता गोपनीयता बरकरार रखते हैं। वह व्यक्ति जो अनाधिकृत रूप से डेटा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है हैकर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वह तकनीक जो डेटा को कोड में परिवर्तित करता है एन्क्रिप्शन कहलाता है। VoIP का अर्थ है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। री टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है। ईमेल का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? तो री टॉमलिंसन को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग प्रणाली है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विंडोज़ का पहला संस्करण लॉन्च किया गया। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई स्टोरेज सेवा है। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई स्टोरेज सेवा है। विंडोज़ में डिलीट की गई फाइलें रिसाइकिल बिन में जाती हैं। विंडोज़ 11 विंडोज़ का नवीनतम वर्जन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपनी उत्पाद। माइक्रोसॉफ्ट
तो इसका उत्पाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किस चीज़ का उत्पाद किया है, प्रोडक्शन किया है, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को, एप्पल मैकिनटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटेल चिपसेट यानी प्रोसेसर, IBM हार्डवेयर, कंप्यूटर स्पीकर आदि का। नोटपैड का उपयोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। फाइल का नाम 2 भागों में बंटा होता है, प्राथमिक नाम तथा विस्तार एक्सटेंशन। GUI का पूर्ण रूप होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट पॉइंट, एक वस्तु को माउस से क्लिक करके स्थानांतरित करने को ड्रैगिंग कहा जाता है। किसी विंडो को आइकन में सिंक करना मिनिमाइज कहलाता है। इसे मैक्सिमाइज करके बड़ा किया जा सकता है। विंडोज़ डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन तथा डॉक्यूमेंट आइकन द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है, विंडोज़ के निचले भाग में टास्क बार तथा विंडोज़ के ऊपरी भाग में टाइटल बार मौजूद होता है। एक से अधिक प्रोग्राम के बार में अलग अलग टैब में खोले जाते हैं। नेक्स्ट है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन एक प्रक्रिया है जिसमें अनावश्यक या अनुपयुक्त फाइलों को एलिमिनेट किया जाता है तथा यह फाइलों अनयूज्ड स्पेस को रीअरेंज करते हैं। डेस्कटॉप पर टास्क बार में तारीख और समय दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विंडोज़ कीबोर्ड शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट बटन और उसका कार्य। F1 का कार्य होता है हेल्प विंडो खोलना। F2 का चयनित वस्तु का नाम बदलना यानी रीनेम करना। F3 का फाइल या फोल्डर खोजना, सर्च करना फाइल या फोल्डर को। F4 सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना। F5 सक्रिय विंडोज़ को रिफ्रेश करना। F10 सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार प्रदर्शित करना। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करना। शिफ्ट प्लस F10 इसका कार्य है चयनित वस्तु का शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करना। Alt प्लस F4 सक्रिय प्रोग्राम को बंद करना। कंट्रोल प्लस F4 सक्रिय प्रोग्राम को बंद करना, इसका भी वही कार्य है जो Alt प्लस F4 का कार्य है। शिफ्ट प्लस F3 कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में बदलना। ESC वर्तमान कार्य को समाप्त करना, कैंसिल करना यानी डेल चयनित वस्तु को नष्ट करना यानी डिलीट करना। एंड सक्रिय विंडोज़ या लाइन के अंत में पहुंचना। होम सक्रिय विंडो या लाइन के प्रारंभ में पहुंचना। एंटर निर्देश संपादित करने का आदेश या वर्ड प्रोग्राम में पैराग्राफ बदलना। टैब विकल्पों में आगे बढ़ना, टेबल में आगे खाने में जाना। F12 सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलना। विंडोज़ प्लस L कंप्यूटर लॉक करना। विंडोज़ प्लस M सभी विंडोज़ को मिनिमाइज़ करना। विंडोज़ स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित करना या छुपाना। कंट्रोल प्लस S स्टार्ट मेन्यू खोलना। Alt प्लस टैब दूसरे चालू प्रोग्राम में जाना। Alt प्लस इंटर चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलना। शिफ्ट प्लस डेल रिसाइकिल बिन में भेजे बिना डिलीट करना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस विंडोज़ टास्क मैनेजर खोलना। कंट्रोल प्लस होम डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाना। कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू देखना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, कंट्रोल प्लस एंड डॉक्यूमेंट के अंत में जाना। नेक्स्ट देखते हैं मेन्यू, शॉर्टकट, ड्रॉप डाउन मेन्यू में उपलब्ध विकल्प। फाइल Alt प्लस F, न्यू, ओपन, क्लोज, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रॉपर्टीज एटसेट्रा यानी Alt प्लस F यानी फाइल में जब जाएंगे तो ये खुलेंगे। एडिट Alt प्लस E दबाने से एडिट हो जाता है और इसमें अंडो, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, स्पेशल, क्लियर, सेलेक्ट ऑल, फाइंड, रिप्लेस ये सब ओपन होंगे डायलॉग बॉक्स में। नेक्स्ट है रिप्लेस, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, पिक्चर ऑब्जेक्ट ये सब खुलेंगे। व्यू Alt प्लस V प्रेस करने से ओपन होता है क्या, नॉर्मल, वेब पेज, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन, टूल बार्स, रूलर, डॉक्यूमेंट, मैप, हेडर एंड फुटनोट, फुल स्क्रीन, जूम, कमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में हम लोग देखते हैं। MS ऑफिस पैकेज के अंतर्गत मुख्यतः वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तथा एक्सेस आदि आते हैं जिनका प्रयोग ऑफिस में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो विशिष्ट प्रोग्रामों का समूह है जिनका एक निश्चित उद्देश्य होता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक MS ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। नोटपैड, वर्डपैड तथा MS वर्ड पेज मेकर शब्द संसाधन है। वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम 100% के स्तर पर सेट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, MS वर्ड में कैलिब्री डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट है। MS वर्ड में फॉन्ट का आकार 1 से 1638 तक होता है। MS वर्ड में अक्षरों के नीचे लाल रंग का निशान स्पेलिंग त्रुटि को दर्शाता है। लाल जो है लाइन आ जाता है। पृष्ठ के
अंत में किसी विशेष शब्द का विवरण लिखने के लिए फुट नोट विकल्प का प्रयोग किया जाता है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि फॉन्ट के प्रकार हैं। बुलेट का प्रयोग लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। गलतियों को ठीक करने का विकल्प बुलेट का प्रयोग लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है गलतियों को ठीक करने का विकल्प ऑटो करेक्ट कहलाता है। शॉर्टकट की MS वर्ड में उद्देश्य Ctrl+0, इसका उद्देश्य क्या है तो वर्तमान चयनित पैराग्राफ को पहले 6 PTS का स्पेस। Ctrl+S पेज के सभी सामग्रियों का एक साथ चयन करना यानी सिलेक्ट करना। Ctrl+B सामग्रियों को बोल्ड करना। नेक्स्ट है Ctrl+C चयनित सामग्रियों को कॉपी करने के लिए। Ctrl+D वर्तमान वर्ड फाइल में फॉन्ट करने के लिए। Ctrl+E लाइन या स्क्रीन सामग्रियों को केंद्र निर्धारण के लिए। Ctrl+F वर्तमान फाइल में कुछ खोजने के लिए। Ctrl+I चयनित सामग्रियों को तिरछा करने के लिए। Ctrl+K सामग्रियों में हाइपरलिंक बनाने के लिए। Ctrl+L चयनित सामग्रियों को बाईं ओर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Ctrl+M मार्जिन बढ़ाने के लिए। Ctrl+P पेज को प्रिंट करने के लिए। Ctrl+R चयनित सामग्रियों को दाईं ओर करने के लिए। Ctrl+S फाइल को सेव करने के लिए। Ctrl+U सामग्री को अंडरलाइन करने के लिए। Ctrl+V पेस्ट करने के लिए। Ctrl+X कट करने के लिए। Ctrl+Y सामग्रियों को पुनः लाने के लिए, रीडो करने के लिए। नेक्स्ट है Ctrl+Z डिलीट सामग्रियों को पुनः लाने के लिए, अंडो करने के लिए। Ctrl+F4 खुले विंडोज़ को बंद करना। Ctrl+F12 वर्तमान पेज प्रदर्शन को दर्शाना। F1 मदद विंडो खोलना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। F4 अंतिम क्रिया को दोहराना। F5 फाइंड एंड रिप्लेस। F7 वर्तनी जांच तथा व्याकरण जांच। F12 वर्तमान पेज को सेव करना। Shift+F3 शब्दों को अपर तथा लोअर केस में बदलना। Shift+Alt+D वर्तमान दिनांक सम्मिलित करना। Shift+Alt+T वर्तमान समय सम्मिलित करना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक वर्कबुक है जिसमें शीट्स होती हैं। MS एक्सेल में अधिकतम रो 10,48,576 तथा 16,384 कॉलम हो सकती हैं। यह संख्या सिर्फ एक वर्कशीट में होती है। टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेजने के लिए वर्ड रैप का प्रयोग किया जाता है। डेटा विश्लेषण के लिए MS एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। SQL सर्वर, MySQL तथा MS एक्सेस डेटाबेस से संबंधित हैं। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला बराबर से शुरू होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दो या अधिक सेल को एक में मिलाना मर्ज कहलाता है। MS पावरपॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसमें स्लाइड्स बनाए जाते हैं तथा इफ़ेक्ट भी ऐड किए जाते हैं। प्रत्येक स्लाइड में डेट, टाइम, स्लाइड नंबर आदि सेट किया जा सकता है। इसका प्रयोग अधिकांशतः प्रोजेक्ट बनाने में होता है। नेक्स्ट है पावरपॉइंट में स्लाइड शुरू करने के लिए Shift+F5 कुंजी है। स्लाइड शो व्यू सभी स्लाइडों को थंबनेल के रूप में दर्शाता है। स्लाइड शो को एस्क बटन द्वारा बीच में रोका जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब है विविध। डेटा को लॉस से बचाने के लिए हम मूल स्रोत से कॉपी करके कहीं और सुरक्षित रखते हैं। इस प्रक्रिया को बैकअप कहा जाता है। विकीलीक्स की स्थापना 4 अक्टूबर 2006 को आइसलैंड में जूलियन असांजे ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है। टेलीफैक्स ऐसी सूचना प्रविधि है जिससे कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके उसे अन्यत्र बैठे व्यक्ति द्वारा टेलीविज़न के पर्दे पर देखा या पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट है। UPC कोड 12 अंकों का होता है जो व्यापारियों को उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मल्लपुरम केरल है। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सेवा का नाम स्काई डाइव है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 1970 में मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया। फेसबुक की शुरुआत वर्ष 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने की। यूजर की गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक क्लिक जैकिंग है। बोले हुए शब्दों को टाइप करने के लिए डिक्टाफोन का प्रयोग होता है। गूगल इनपुट के द्वारा भी यह किया जा सकता है। नेक्स्ट है। सर्वप्रथम 3 दिसंबर 1992 को वोडाफोन द्वारा विश्व का
पहला एसएमएस भेजा गया। नेक्स्ट है मेटी मैकोनेन को एसएमएस का जनक कहा जाता है। मेटी मैकोनेन को एसएमएस का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द संक्षेपण देखते हैं। 3G यानी थर्ड जनरेशन, 3GP यानी थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट, AAC यानी AAC एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग, ALT अल्टरनेट, API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, APK एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज, ARPANET इसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है ASP एक्टिव सर्वर पेज। नेक्स्ट है ASR ऑटोमेटेड स्पीच रिकॉग्निशन, AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव। नेक्स्ट है बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इन इंस्ट्रक्शन कोड, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BLOB बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है BMP बिटमैप, BPS बिट्स पर सेकेंड, BRD ब्लू रे डिस्क, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CCTV क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। नेक्स्ट है CD कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। नेक्स्ट है CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CNC कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल, COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, COM कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CRT कैथोड रे ट्यूब, DAT डिजिटल ऑडियो टैब, DDR डबल डेटा रेट, DNS डोमेन नेम सिस्टम, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, DPI डॉट्स पर इंच, DSLR डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट है DVDR डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल। ईमेल इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, EDGE एज इन्हेंस्ड डेटा रेट्स फॉर GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल इवोल्यूशन, EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, EGA इन्हेंस्ड ग्राफिक्स एडोप्टर, EJB इंटरप्राइज जावा बीन, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ESC ESC इन्हेंस्ड सीरियल पोर्ट, ESC एस्केप, FAT फाइल एलोकेशन टेबल, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग FN फंक्शन, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, GB गीगाबाइट, GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HLL हाई लेवल लैंग्वेज, HP ह्यूलेट पैकर्ड। नेक्स्ट है HSDPA हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, HVAC हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, I और O यानी इनपुट एंड आउटपुट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है IC इंटीग्रेटेड सर्किट, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, IPS इंस्ट्रक्शन प्रिवेंशन सिस्टम, IV4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। नेक्स्ट है ISD इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। नेक्स्ट है ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, JAD जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर, JAR
JAR जावा आर्कीव, JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, KB किलोबाइट, KBPS किलोबाइट पर सेकेंड, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एम्बेडेड डायोड, M3G मोबाइल 3D ग्राफिक्स, M4A MPEG 4 ऑडियो फाइल, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MB मेगाबाइट्स, MIPS मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MMC मल्टीमीडिया कार्ड, MMF SMMF होगा सिंथेटिक म्यूजिक मोबाइल एप्लीकेशन फाइल। नेक्स्ट है MMS मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट है MP3 MPEG ऑडियो लेयर 3। नेक्स्ट है MP4 MPEG 4 AVC, MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट है MS माइक्रोसॉफ्ट, MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MBPS मेगाबाइट्स पर सेकेंड, NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, OS ऑपरेटिंग सिस्टम, PC पर्सनल कंप्यूटर, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PHP हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं PING पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। नेक्स्ट है PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पेज डाउन, PGDN यानी पेज डाउन, PGUP यानी पेज अप, PRNT-SCRN यानी प्रिंट स्क्रीन, राडार रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। नेक्स्ट है RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है ROM रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट देखते हैं RSS रियली सिंपल सिंडिकेशन। नेक्स्ट है SATA यानी सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, SDRM सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, CO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, SRL सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SRAM यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SYS यानी सिस्टम, TB टेराबाइट, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, THM थीम्स सोनी एरिक्सन, TLD टॉप लेवल डोमेन, UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट है UPS अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, VDU विजिबल डिस्प्ले यूनिट, VGA वीडियो और विजुअल ग्राफिक एडेप्टर, VHDL वेरी हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट देखते हैं VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, VPI वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, WAN वैन वाइड एरिया नेटवर्क, WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वेब फॉर्म ऑडियो, WBMP वायरलेस बिटमैप इमेज, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, WinS यानी विंडोज़ 7। नेक्स्ट है WinXP यानी विंडोज़ XP, WLAN यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WMA विंडोज़ मीडिया ऑडियो, WML वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, WMV विंडोज़ मीडिया वीडियो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट है WPA वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। नेक्स्ट है www वर्ल्ड वाइड वेब, XMF एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XMPP एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, डॉक्टर डगलस एंगेलबर्ट
ने 1964 में माउस का आविष्कार किया। प्रथम वेबसाइट का निर्माण श्रेय टिम बर्नर्स-ली को है। इन्हें वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक कहा जाता है। बिल गेट्स ल तथा पाल एल ने मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की। बिल गेट्स की प्रसिद्ध पुस्तक द रोड अहेड 1995 में लिखी गई। वर्तमान में वे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा सामाजिक कार्यों में लगे हैं। भारत के सबीर भाटिया ने फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल का जन्म दिया। नेक्स्ट है बैंकों में एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन वैन का एक उदाहरण है। ऑप्टिकल माउस में माउस पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। बीटा रिलीज़ किसी सॉफ्टवेयर या तकनीक की उपयोगिता को परखने के लिए निर्माण के दौरान उसे बाजार में जारी करने को कहा जाता है। पॉप अप वेब ब्राउजिंग के दौरान स्वयं खुलने वाला विज्ञापन का विंडो है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है कीबोर्ड की संरचना के निर्माण का श्रेय क्रिस्टोफर लॉथम सॉल्स को जाता है। डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क DCD का आविष्कार 1965 में जेम्स रसेल ने किया। नेक्स्ट है बॉब नोई तथा गॉर्डन मुरे ने सम्मिलित रूप से इंटेल नामक कंपनी की स्थापना की। मोटोरोला के डॉक्टर मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया। कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर में अंतर यह है कि कंप्यूटर को एक साथ कई निर्देश या निर्देशों का समूह दिया जा सकता है तथा यह एक साथ कई कार्यों को कर सकता है। इसके विपरीत कैलकुलेटर को एक साथ एक ही निर्देश दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम व्यावसायिक इंटीग्रेटेड चिप का निर्माण फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन ने 1961 ईस्वी में किया। नेक्स्ट देखते हैं मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकर्ण डायगोनल की लंबाई में मापा जाता है। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार IBM के वैज्ञानिक एलान शुगार्ट ने 1971 ईस्वी में किया। मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर में सबसे बड़ा अंतर यह है कि कंप्यूटर की स्वयं की सोचने की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं होम थिएटर एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसका प्रोग्राम मनोरंजन के लिए किया जाता है। इसमें वीडियो प्लेयर, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर, टेलीविज़न, गेम्स, इंटरनेट जैसी अनेक सुविधाएं रहती है। नेक्स्ट पॉइंट कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का तात्पर्य कंप्यूटर में प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम से है जो अन्य प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आधार तैयार करता है। यह प्लेटफॉर्म में चलने वाले प्रोग्राम सामान्यतः दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं चलते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका के विंटेन कर्फ को इंटरनेट का जन्मदाता फादर ऑफ द इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट का संचालन किसी संस्था या सरकार या प्रशासन के नियंत्रण से मुक्त है। नेक्स्ट है GPRS यानी जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस वायरलेस द्वारा मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट सुविधा के प्रयोग की तकनीक है। हाइपर टेक्स्ट एक व्यवस्था है जिसके तहत टेक्स्ट, रेखाचित्र और प्रोग्राम आदि को आपस में लिंक किया जा सकता है। इसका विकास टेड नेल्सन ने 1960 ईस्वी में किया। नेक्स्ट है इंटरनेट फ़ोन कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग टेलीविज़न कॉल स्थापित करने की प्रक्रिया है। ICANN इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर के लिए का एक विशेष पता देने के लिए उद्देश्य से 1998 में गठित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट देखते हैं एक्स्ट्रानेट एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो व्यवसाय के लिए इंटरनेट तकनीक और सार्वजनिक संचार व्यवस्था का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है ब्रिटेन के एलान ट्यूरिंग ने सर्वप्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विचारधारा रखी, पर इस क्षेत्र में अपने योगदान के कारण जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP का विकास मैकिन्टोश कंपनी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इंटरनेट पर गुप्त में उपलब्ध विश्व के सबसे बड़े इंसाइक्लोपीडिया या विकिपीडिया की स्थापना जिमी वेल्स ने किया। बेंगलुरु स्थित इन्फोसिस टेक्नोलॉजी का प्रारंभ N नारायण मूर्ति द्वारा 1981 ईस्वी में किया। विलियम हिगिन बॉथम ने 1958 में कंप्यूटर के प्रथम वीडियो गेम का निर्माण किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग माया 2 एक DNA कंप्यूटर है जिसमें सिलिकॉन चिप की जगह DNA धागे का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग माया एक शक्तिशाली त्रिआयामी सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग चलचित्रों और वीडियो गेम में विशेष प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं
एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर विकास का जनक माना जाता है। विनोद धाम को पेंटियम प्रोसेसर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैरी पेज व सर्गे बिन ने 1998 ईस्वी में इंटरनेट सर्च इंजन यानी गूगल का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है डायनामिक रैम DRAM का विकास रॉबर्ट डेनार्ड ने 1966 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार जेम्स रसेल ने 1965 में किया था। सर्च इंजन yahoo.com की स्थापना जेरी यंग और डेविड फिलो ने मिलकर की थी। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS है। नेक्स्ट है पहला ग्राफिक यूजर इंटरफेस GUI एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है पहला ग्राफिक यूजर इंटरफेस GUI एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैकिन्टोश था जिसे एप्पल कंपनी ने जारी किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखें अमेरिका के विंटने कर्फ तथा रॉबर्ट कान ने TCP और IP प्रोटोकॉल का निर्माण किया। ईमेल सेवा का प्रारंभ 1971 ईस्वी में किया गया था। ईमेल सेवा में अपने योगदान के कारण रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आधुनिक कंप्यूटर के निर्माण में ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज के योगदान के कारण उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। एप्पल इंक कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स को टैबलेट कंप्यूटर का जन्मदाता फादर ऑफ टैबलेट कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सन 1970 में हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट ने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया जिसे अल्टेयर 8800 कंप्यूटर का जन्मदाता यानी फादर ऑफ PC कहा जाता है। नेक्स्ट है एडम ऑसबर्न को लैपटॉप कंप्यूटर का जन्मदाता फादर ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। बॉब मेटकॉफ को ईथरनेट का जन्मदाता कहा जाता है, फादर ऑफ ईथरनेट कहा जाता है। तो आज हमारा DSP की पाठशाला के बुक से जो है कंप्यूटर का कंप्लीट वीडियो समाप्त होता है। हमारा जो चैनल पे बना हुआ है DSP की पाठशाला बुक से प्लेलिस्ट में जाकर के उसे भी देख लीजिए। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।